और उसके बाद एडवांस वाला सेशन होगा। और एडवांस का रोटेशनल मोशन में 1-2 लेक्चर और करते रहूंगा, ठीक है। ऑफलाइन में भी आऊंगा, ऑफलाइन में भी मतलब अभी कैसे कि एक बार मेरा रोटेशनल मोशन खत्म हो गया, राइट। अब मैं सब जगह ऑफलाइन में आने वाला हूँ, तो ऑफलाइन में भी नॉर्मल एक छोटा सा रिवीजन टाइप होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये जो है, ठीक है। हाँ, तो अभी वे होगी ना, सब जगह ट्रिप होगी, ठीक है। एक बार मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है ऑनलाइन का, मैंने आपको बोला था ना, लेक्चर खत्म होने के बाद मेरी ट्रिप रहती है, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पे मेरी ट्रिप नहीं हुई, जो सबसे घर के बाजू में है, जो है अपना अंधेरी। क्योंकि आपका स्केड्यूल ऑलरेडी पैक्ड है, उस स्केड्यूल में मुझे टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आपका स्केड्यूल जो ऑलरेडी पैक्ड है, राइट। चलो चलो गाइस 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 गाइस। हाँ, वीपी का नीड बाकी है, बाकी तो हो गया, बाकी सब जगह पे हो गया। आऊंगा आऊंगा ना, अभी तो क्या है, रोटेशनल मोशन लेके सब जगह पे आना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलो एनीवेज, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। आज का टॉपिक है अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फटाफट एक काम करता हूँ, जितना भी है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो अपन क्विकली आपको मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, याद करो थोड़ा सा, बोलो। रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, ठीक है। एक मिनट ना। हाँ, यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जो भी मोमेंटम होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी इज मोमेंटम। जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। हम लोग ने सिंपल सी बात बोली थी, टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क याद करो, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो याद याद ये करने का, ऐसे इस तरीके से करना है। टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, याद है सबको, ठीक है। टॉर्क इज अगेन अबाउट अ पॉइंट। तो सिमिलरली टॉर्क की जगह पे यहां पे आ गया एल वेक्टर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू, ये मेरा लेक्चर हो चुका था ऑलरेडी, आर वेक्टर क्रॉस, अब मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, या मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या? पी वेक्टर, वेर पी वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज पी वेक्टर? एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है मेरा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम, सबको याद है, ठीक है। अब गाइस, अब ध्यान में रखना, जिसमें एंगुलर मोमेंटम विच इज एल वेक्टर। अब एक चीज मैंने आपको सिंपल सी बात बोली, तीन तरीके की चीजें होती है, ठीक है। या अब सब लोग सुनो, ये जो मेरा पहला वाला मतलब फर्स्ट 1 घंटा है, फर्स्ट 1 आवर इज फॉर नीट, मतलब नीट, जेई मेन, जेई एडवांस सबके लिए होगा। एंड उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिर्फ जेई एडवांस के लिए, और जेई एडवांस का सेपरेटली मैं मतलब और एक आध लेक्चर मेरा जाएगा सिर्फ एडवांस वालों के लिए जाएगा, बाद में, अभी नहीं। इसके बाद तो मैं स्टार्ट करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद अपना स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। मतलब सीधा जो 12th में इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वाला पार्ट ऑफलाइन जाएगा, ठीक है। तो जो 3 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर का सर्किट थ्योरी वाला पार्ट मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर ऑफलाइन जाएगा, ठीक है। नहीं, वो वेव्स भी जाएगा, वेव्स भी पढ़ाएंगे सर, ठीक है। तो वेव्स के बाद जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना। चलो तो फटाफट फटाफट प्योर ट्रांसलेशन, मैंने ये चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ, ये रिवीजन है। प्योर ट्रांसलेशन, जब बॉडी प्योर ट्रांसलेट करती है, बताओ क्या होता है प्योर ट्रांसलेशन में। हाँ, इस आज के बाद पूरा का पूरा एचसी और सॉल्व करना चालू कर दो। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों ने आप में से मेरा जेवाईसी का भी रोटेशन मोशन देख लिया, राइट। अरे जेवाईसी का रोटेशन मोशन देखा है कि नहीं आपने? हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा है, मतलब अच्छी बात है। एटलीस्ट जिन लोग को जेई एडवांस क्रैक करना है उन्होंने तो देख ही लिया है। जो जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं और जिन्होंने नहीं देखा है, भाई देख लो, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको समझा नहीं होगा रोटेशनल मोशन। जो बोलते हैं ना सर मुझे रोटेशनल मोशन नहीं समझा, उन्होंने वो नहीं देखा था इसीलिए, ठीक है। तो जेवाईसी का देख लो आप, मतलब जेवाईसी चैनल से देख लो।
हाँ, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू वॉच ऑल द 74 वीडियोस, फटाफट देख लो, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशन, नाउ प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है? सपोज ये कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, इसका ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रही है, VCOM इसका स्पीड है। तो याद करो VCOM इसका स्पीड है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, अब मैंने बोला कि इसका इसका मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 पूछा है, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 पूछा है, और इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 पूछा है। याद करो क्या करते थे हम लोग, P1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ऐसे P1 से, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस बॉडी, देखो ये बॉडी सीधा ऐसे कैसे जा रही है, इट इज नॉट मूविंग, तो क्या था याद करो। सपोज ये डिस्टेंस D1 है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑफ दिस बॉडी अबाउट पॉइंट P1 इज इक्वल टू क्या, M VCOM D1। याद है सबको? ये इसको, ये लाइन ऑफ मोशन है, देखो ये लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, ठीक है। M VCOM D1, MVD, राइट। हाँ, मुझे बताओ यही सेम चीज अबाउट पॉइंट P2 क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 इज इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि P2 का कोई भी इस लाइन ऑफ मोशन से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट P3 कितना होगा, अबाउट पॉइंट P3, तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया D3। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 इज इक्वल टू क्या, M VCOM D3। सबको समझ में आया? M VCOM D3, सबको एक क्लियर हुआ इतना गाइस? ठीक है। हाँ, ये जो है पॉइंट P1 के अबाउट, पॉइंट P1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इनसाइड द पेज? देखो ना, पॉइंट P1 पकड़ लो, ये ऐसे जा रहा है, तो ये फिंगर्स ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज, तो इनसाइड द पेज। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द पेज, ये इनसाइड द पेज। ये यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो पॉइंट P3 के अबाउट ऐसे, तो बाहर है, आउट ऑफ द पेज। इसका डायरेक्शन कहाँ पे, आउट ऑफ द पेज। ये समझ में आया? ध्यान में रखना, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, इनसाइड द पेज, आउटसाइड, इट इज लाइक टॉर्क वेक्टर, ठीक है, टॉर्क वेक्टर की तरह, राइट, इनसाइड द आउटसाइड द, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान में रखना, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर है ना वो चीज, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। देखना यहाँ पे मैंने बोला था ना, मैंने, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर वेक्टर पी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, आर क्रॉस पी वेक्टर वाला चीज, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन में क्या था बताओ, प्योर रोटेशन में क्या था, प्योर रोटेशन में क्या था, कुछ तो गलती से कुछ डिलीट हो गया मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वैसे भी रिवीजन ही है, ठीक है। प्योर रोटेशन में क्या था भाई, ठीक है। हाँ, सो प्योर रोटेशन की जब बात करता हूं मैं, मतलब कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी, ठीक है, प्योर रोटेशन मतलब मैंने बोला कि ये ऐसी बॉडी है, कोई भी बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास है, देखो सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, और ये ऐसे करके ओमेगा से घूम रही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ, देखो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अब देखो कोई ये बॉडी ना आगे नहीं जा रही है, सिर्फ ऐसे करके घूम रही है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा L होगा, वो सीधा कर देंगे अपन I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। याद है? ध्यान में रखना, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज ए मोमेंटम इज इक्वल टू M इंटू वेलोसिटी होता है, M के जगह I, V के जगह ओमेगा। सिमिलरली एकदम याद करो, मतलब ये चीज सेम चीज हम लोग ने की थी, जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हम लोग ने लिखा था ना, हाफ I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल एनर्जी अपन ने बोला था, M के जगह I, V के जगह ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्योर रोटेशन के लिए I इंटू ओमेगा, सिंपल, ठीक है, सबको समझ में आया? और डायरेक्शन सेम, जैसे ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इनसाइड द पेज, ऐसे कर रहा होगा तो आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो ये था प्योर रोटेशन। लेकिन मेन क्या होता है, मेन एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करना होता है गाइस, मेन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। सो रोटेशन, ठीक है, ये चीज हर एक चीज हुई थी, मैंने बोला इसका जस्ट डिवीजन करूंगा मैं,
तो रोटेशन क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट? तो पीटी प्लस पीआर, अभी डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ प्लस माइनस करके रखो, यू नो राइट, इट इज के कैप माइनस के कैप, जो भी एक्सिस आप लोग यहाँ पे देखोगे वही एक्सिस होगी, राइट? अब पीटी प्लस पीआर ये क्या होता है? मतलब सपोज एक ऐसा चीज है, ये बॉडी है जो जा रही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रही है, एट द सेम टाइम ये ओमेगा से रोटेट भी कर रही है इस तरीके से। तो अब बोला मैंने पॉइंट P1 पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो क्या करेंगे पॉइंट P1 पे एंगुलर मोमेंटम? तो अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन, ये मास एम वीसीएम से जा भी रहा है और घूम भी रहा है, तो पीटी का भी कंपोनेंट है, पीआर का भी कंपोनेंट है, दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे सपोज कोई बोलेगा कि सर इसका जो लीनियर कंपोनेंट है, मतलब पीटी वाला कंपोनेंट क्या है? देखो यहाँ पे पीटी प्लस पीआर दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम हुआ यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम हुआ एल अबाउट पॉइंट P1 पकड़ लेते हैं। सो एल अबाउट पॉइंट P1 हो जाएगा, पीटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम वी सी ओ एम इंटू D1, ठीक है? D1 मतलब क्या? यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखोगे ए बी इनसाइड द पेज, ये क्यों? अबाउट पॉइंट P1 ऐसे घूम रहा है तो इनसाइड द पेज ही आ रहा है ना, तो ये जो वेक्टर है वो इनसाइड द पेज है, ठीक है? और ये खुद इस अबाउट एक्सिस में जो घूम रहा है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा, ये भी इनसाइड द पेज, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, दोनों क्लॉकवाइज है, तो ऐड हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज है ना यहाँ पे, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो एडिशन का आएगा, बराबर? हाँ, कोई बोलो मुझे, सपोज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3, ये P3 पे क्या होगा? तो आप इसमें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो और ये डिस्टेंस D3 है। अब देखो अबाउट पॉइंट P3 ये आउट ऑफ द पेज है, तो ये जो वेक्टर जो इनसाइड द पेज था, ये आउट ऑफ द ये इनसाइड द पेज, दोनों का वेक्टर का क्या होगा? माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा। तो अबाउट पॉइंट P3 एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 करोगे तो यहाँ पे इसको, किसी को तो एक को माइनस साइन देना पड़ेगा, आइदर इसको नहीं तो इसको, फिर इसको दे सकते हैं, मतलब चलो माइनस एम वी सी ओ एम, सपोज मैंने D1 कर दिया, ये प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा हो गया, ठीक है? किसी ने इसको माइनस या इसको माइनस, किसी को देना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको याद है ये चीज मैंने करवाई थी, तो दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट अ पॉइंट होता है, एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट अ पॉइंट होता है, इधर ये पॉइंट नहीं तो ये पॉइंट। हाँ, किसी ने बोला P3 पे क्या होगा? सपोज कोई भी पॉइंट जो इसके अबाउट है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2, सपोज ये लेट्स से P2 पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा जो इस लाइन ऑफ एक्शन में? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 क्या होगा? सिंपली आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट पीटी कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 जो होगा, ये चीज जीरो है और ये चीज वैसे की वैसे रहेगी, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट दिस? ये मेरा पिछले लेक्चर में हुआ था कि नहीं? ये पिछले लास्ट में हुआ था, पिछले लेक्चर में लास्ट में हुआ था। जिनको ये समझ में नहीं आया उन्होंने क्या नहीं किया? रिवीजन नहीं किया। और सिंपल सी बात मैंने आपको बोली है, जिन लोगों को रोटेशनल मोशन समझ में आया उनको फिजिक्स समझ में आया, एडवांस के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? जेई मेन एंड नीट के लिए मैं एक एक्स्ट्रा बात में बताऊंगा, मतलब जब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स आऊंगा तो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? 2-3 चीजें कर लो, खत्म बात। जेवाईजी क्या है, ये पूरे इंडिया में रूल है, इंडिया में रूल है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो रोटेशनल मोशन का ही होता है। और रोटेशनल मोशन में मैं आपको 3-4 एडवांस के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, बहुत ही अलग लेवल पे जाते हैं, ठीक है? बहुत ही अलग लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं तो बेसिक किया ना यहाँ पे, मैंने बोला ऑनलाइन लेक्चर्स में हम लोग बेसिक करते हैं, ऑफलाइन में इवन अपने जो फिजिक्स के अलग अलग टीचर्स, जैसे रोशन सर है, शशांक सर है, रवि सर है, ठीक है, सुनील सर है, तो ये लोग आपको और भी जो मैंने पढ़ाए हुए उसके ऊपर ही थोड़े से और डिफिकल्ट कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है? देखो रे ऑप्टिक्स जो होता है ना गाइस, रे ऑप्टिक्स अभी आप देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर एकदम ज्यादा टाइम आप स्पेंड मत करो, पूरे मैकेनिक्स के ऊपर ज्यादा पहले टाइम स्पेंड करो, मैकेनिक्स पूरा का पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट होने वाला है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इसके ऊपर 50% क्वेश्चन आते हैं। देखो ये टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, मतलब अब मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना करंट मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स अभी 4 महीना चलने वाला है,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, एंड इवन टू सर्टेन एक्सटेंट अगस्त, ठीक है, हम लोग अगस्त तक खींचेंगे पोर्शन को। तो आगे का 5 महीना ये दो सेक्शंस चलने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं 50% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें मैकेनिक्स भी काम में आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मैकेनिक्स के ऊपर फोकस करो। मैं आपको बोला था, याद है आपको, कि आगे का 1 महीना सिर्फ मैकेनिक्स के ऊपर देखो। हाँ, ग्रेविटेशन आपका होगा मैकेनिक्स में, जो ग्रेविटेशन का पार्ट छोड़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद एक दिन में ग्रेविटेशन खत्म होता है। ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्रेविटेशन बच्चा है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोले सर ग्रेविटेशन कब होगा, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चा है, ठीक है। कुछ है ही नहीं मतलब उसमें, एकदम सिंपल वाला चीज है। उसके पहले इलेक्ट्रो करना जरूरी है, ठीक है। चलो, ये समझ में हो, ये समझ में आ गया सबको गाइस, समझ में आ गया? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर। सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो। नहीं, पहले छोटा सा एग्जांपल, पहले एक काम करते हैं। पहले एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क जो है इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और ये डिस्क यहाँ पे फिक्स है और ये घूम रही है ओमेगा से। कोई मुझे बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क, दिस इज फिक्स्ड। क्या होगा बताओ फटाफट, डिस्क जो घूम रही है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? क्विकली बताओ, क्विकली बताओ। अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं है। कोई बोलेगा सर क्या है, ये तो आपने बताया था, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, याद है कि नहीं? अरे आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? mr² by 2 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा एल। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन आना चाहिए, mr² by 2 ओमेगा, ठीक है। अब एग्जांपल 2 देखते हैं, लिख के हो जाओ, फटाफट फटाफट लिखो, मैं 2-3 एग्जांपल फटाफट देख के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आज पढ़ना है आपको, और जो नीट में और जेई मेन के लोअर लेवल पे आने वाला है, ठीक है। जेई मेन पे लोअर एंड मीडियम लेवल पे यही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 2, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 2। अब मैंने सब ऐसा दिया, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे अभी ना कंबाइन एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एक है डिस्क, ठीक है, ऐसे घूम रही है। दूसरी डिस्क छोटी है जो ऐसे घूम रही है, सब लोग यहाँ पे देखो, दोनों फिक्स्ड है। चलो ये एक काम करते हैं, सॉलिड स्फीयर ले, चलो डिस्क ही ले लेते हैं। चलो ये डिस्क है, दोनों डिस्क, ठीक है। इसका मास है m, इसका मास है m/4, ठीक है। इसका रेडियस है r, और इसका रेडियस है r/2, ठीक है। ये घूम रही है, ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, ये यहाँ पे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा से। चलो मुझे बताओ, फाइंड फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसका एंगुलर मोमेंटम L2 है। फाइंड L1/L2, जरा L1/L2 निकालो जरा, कितना होगा? फाइंड L1/L2। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और फाइंड L1 + L2, दोनों चीजें निकालो। चलो L1 + L2 एंड L1/L2 निकालो जरा। नासिक वाले जरा रुको, टेंशन मत लो। वो ट्रिप का जो है वो मैं देखता हूँ, मैं विशाल सर से पूछता हूँ, बात करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे बात कर लो, पहले यहाँ पे देख लो आज। भाई रोटेशनल मोशन का लास्ट का लेक्चर है।
इसमें मुझे बताओ L1 प्लस L2, L1 बाय L2। ठीक है, मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि ये श्रेया हमारी ट्रिप जो मुंबई में गई थी, ठीक है, क्या क्या तो बोल रहे थे, आईफोन फ्लेक्स करते हैं ये वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ इनसाइड जो है छोड़ो, जाने दो। अब L1 बाय L2 क्या होगा ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ L1 गाइस? L1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे L1 की वैल्यू कितनी होगी? L1 हो जाएगा गाइस mr² बाई डिस्क है, राइट, 2 इंटू ओमेगा नॉट। L2 कितना होगा? L2 कितना होगा? ठीक है, m इंटू क्या, r/2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो r/2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या, अब m/4, यहाँ पे m/4 भी है, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे मास भी तो m/4 है, अरे मास m/4 है, आर रेडियस r/2 है, r/2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 ओमेगा नॉट, इंटू 2 ओमेगा नॉट। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर कितना है यहाँ पे? इसका आंसर कितना है? देखो यहाँ पे 2 कैंसल, r² बाई 4 4 16, राइट, mr² बाई 16। ठीक है, तो यस, mr² बाई 16 ओमेगा नॉट, ये सबको आया क्या? देखो mr² बाई 16 आया क्या? ध्यान में रखना, यहाँ पे मास m/4 है, ये भूलना मत, ये मास m है, यहाँ पे m/4 है, यहाँ पे रेडियस r/2 है, और एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट, ये ऐसे ही फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, तो L1/L2 तो आ गया। L1/L2 की वैल्यू कितनी आई? L1/L2 की वैल्यू कितनी आई? L1/L2 करोगे तो 16/2, 1/2 बाई 1/16, 8 आया। ये 16/2 कितना आया? 8 आया। ठीक है, हाँ, L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी आई? एंगुलर मोमेंटम गाइस, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? ध्यान में रखना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एक इनसाइड द पेज है, एक आउटसाइड द पेज है, तो यहाँ पे L1 प्लस L2, यस, यहाँ पे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे आंसर आएगा mr² बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस mr² बाई 16 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 7/16। ठीक है, 7/16 आंसर होगा मेरा। माइनस क्यू भाई, माइनस क्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक इनसाइड द पे, एक आउटसाइड। देखो ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर बोला है ना, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है भाई। ठीक है, इसलिए मैंने दिया था ना क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो 7/16 आंसर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर लिख दो, चाहिए तो यहाँ पे आंसर आएगा 7/16 mr² ओमेगा नॉट। ठीक है, सबको समझ में आया? एक छोटा एग्जांपल और उसके बाद हम लोग कुछ कर ले। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन समझ में आया सबको गाइस? हाँ, तो जेई मेन में भी ऐसे नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चन आते ही है, राइट, जेई मेन में आते, नीट में तो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, नीट में तो मतलब ज्यादा ऐसे ऊपर एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं पूछते। रोटेशनल मोशन नीट वालों को एकदम इजी है, ज्यादा टेंशन मत लो। रोटेशनल मोशन के जितने भी लेक्चर्स हुए, मैं बाद में आपके एक शॉर्ट नोट जब बनाऊंगा रिवीजन के टाइम में, तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं, 2 पेजेस का रोटेशनल मोशन होता है जो नीट वालों को पूछा जाता है, एकदम ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसने का। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, सब लोग यहाँ पे देखो, सॉलिड स्फीयर। मैं सॉलिड स्फीयर वगैरह क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपका रोटेशनल मोशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, ये जो है ये रोल कर रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी v दिया है, और बोला है कि सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग। क्या बोला है यहाँ पे? रोलिंग। कोई बोल सकता है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं कि नहीं? यस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इसके अबाउट, मतलब ये जो, इसको मैं आई ए और बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि रोलिंग हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ओमेगा भी है, मतलब ये सॉलिड स्फीयर से घूम भी रहा है और जा भी रहा है। तो बताओ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट पे? बताओ जरा, कैलकुलेट करो।
इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? अरे दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। अरे भाई दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। पीटी प्लस पीआर, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दोनों का एडिशन करो एंगुलर मोमेंटम के लिए। थोड़ा सा याद करो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। पीटी के लिए कितना होता है? एम वी आर, राइट। पीटी के लिए कितना होता है? पीटी का लिखता हूं मैं, पीटी का क्या होता है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम पीटी का कितना होता है प्योर ट्रांसलेशन का? ठीक है, एम वी इंटू आर, एम वी आर बराबर पीटी का। प्योर रोटेशन का क्या होता है? प्योर रोटेशन का कितना है? उसको अलग कलर में लिखता हूं, चाहिए। चलो, प्योर रोटेशन का कितना होता है? आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ठीक है, आई सी ओ एम ओमेगा। मुझे बताओ दोनों ऐड हो गया, सब ट्रैक होंगे यहाँ पे। देखो, इसके अबाउट ये भी इनसाइड द पेज, ये भी इनसाइड द पेज, दोनों ऐड होंगे कि नहीं? अबाउट दिस पॉइंट दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होंगे। हाँ, अब नाउ यू नो राइट, v इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में? रोलिंग के केस में, रोलिंग का केस क्या होता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा होता है, सिंपल वाला केस। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v के जगह r ओमेगा डाल दो। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बस ये मेरा आंसर है। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 2/5, तो 7/5। तो आंसर कितना आएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। कोई इसको डायरेक्ट भी बोल सकता है। डायरेक्ट क्या बोलेंगे आप में से कोई बोलेगा सर ये तो आई अबाउट, मतलब आई अबाउट सेंटर ऑफ मास नहीं, आई अबाउट दिस एक्सिस इंटू ओमेगा था। बट ये हमेशा ट्रू होगा क्या? हमेशा सही है क्या वो? क्या मुझे तो ये हमेशा सही होगा? एडवांस वाले लोग सिर्फ ये सुनो मैंने क्या बोला है। क्या हमेशा सही होगा वो? नहीं। ओमेगा की डायरेक्शन अलग है ना। ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी होती तो किसी ने बोला सर ओमेगा ऐसा ऐसा जा रहा है, तो अलग होता। ठीक है गाइज, नहीं, ये एक्चुअल में हर बार सही होगा इफ इट इज अ रोलिंग केस। देखो, रोलिंग के केस में हमेशा सही होता, क्योंकि रोलिंग का केस फिर वैलिड ही नहीं होता। बट हमने कहाँ पे पूछा है? मैंने एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे पूछा है। मैंने कोई और पॉइंट पे पूछता तो मुझे तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जैसे पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है। मुझे तो एंगुलर मोमेंटम सब पॉइंट पे कितना है यहाँ पे? पॉइंट P1 P2 P3 इसी लाइन में। नॉट इवन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे भी कितना है? सेम ही रहेगा कि नहीं? यही होगा कि नहीं? अरे एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P1 P2 P3 सेम, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब जगह से कितना है? आर ही है सब पॉइंट से। देखो, इवन इवन फ्रॉम दिस पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कितना? रेडियस ही है ना, आर ही तो है। तो ध्यान में रखना, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P1, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P2 P3, देखो ये सारे पॉइंट अलोंग द सेम लाइन है, सेम लाइन पे, राइट? दर अलोंग द सेम लाइन। सबको समझ में आ रहा है चीज? यू नो हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम गाइस? एंगुलर मोमेंटम सबको समझ में आया? वापस वापस बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया, दो वीडियोस देखने आपको, ये वाले वीडियोस भी देखने और जेवाईसी के जो वीडियोस है वो भी देखना है। ठीक है, दोनों वीडियोस को आपको देखना है प्रॉपर तरीके से। एडवांस वालों को, जेई मेन एंड नीट वालों को ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है रोटेशन मोशन की। नीट वालों को खास करके, जेई मेन वालों को थोड़ा सा करना पड़ेगा ही, तो आपको टॉप करना है तो। ठीक है, कि जेई मेन के भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। गाइस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है बताओ? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ, नीट में जिसको टॉप करना है उसको जेवाईसी के वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको टॉप करना है। अब एंगुलर मोमेंटम मुझे बताओ, जो हम लोग ने मोमेंटम कंजर्व किया था, अब याद करो कोलिजन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कब करते थे? कोई भी कुछ भी, मतलब मुझे पहले बात बताओ, दो टाइप के मोमेंटम कंजर्वेशन होते थे, याद है आपको? हम लोग क्या बोलते थे मोमेंटम कंजर्वेशन में? मैं इसके पहले इसके अंदर एक और स्लाइड ऐड करता हूँ और सिर्फ यहाँ पे बोलता हूँ। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते थे? दो टाइप का मोमेंटम कंजर्वेशन। तब एफ नेट, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। देखो, नेट फोर्स जब जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे? मोमेंटम बिफोर, देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, याद है सबको गाइस?
टोटल सेंटर ऑफ मास का, फिर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये तो एक टाइप का मोमेंटम था। और दूसरा मोमेंटम क्या होता है जब कोलिजन, क्या आता है कोलिजन, याद है दो बॉडी कोलाइड करते हैं, अरे याद है कि नहीं, कोलिजन होता है, ठीक है। हाँ, तो कोलिजन के केस में क्या चीज जीरो होती है, व्हेन क्या चीज जीरो, नेट इंपल्स जीरो, नेट इंपल्स जीरो होता है, व्हेन इंपल्स जीरो होता है तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। सबको याद है क्या, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर गाइस। अब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो मैंने क्या बोला, रोटेशनल मोशन सेम मैकेनिक्स में हर एक चीज का रिवीजन है, कोलिजन भी यहाँ पे आएगा गाइस। तो ये वाला जो पार्ट है ये एडवांस वाला पार्ट है, जो मैं आपको बोला ना नीट वालों को नहीं है, ये वाला बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन के केसेस नीट वालों को नहीं आते, ठीक है। नीट वालों को ऊपर वाला पार्ट है। तो मैं आपको वापस पहले नीट वाला मतलब क्या, जेई मेन में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ नीट में आएगा। मैं बोला नीट में सिर्फ इतना है, जेई मेन एंड जेई एडवांस को उसके ऊपर है। तो पहले सब लोग यहाँ पे देखो, नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आएगा, फोर्स की जगह यहाँ पे आएगा टॉर्क नेट आएगा। व्हेन नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे टॉर्क जीरो, तो क्या होगा यहाँ पे, मोमेंटम की जगह यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ये सबको समझ में आया क्या, सो व्हेन द नेट टॉर्क, टॉर्क नेट जीरो होता है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंपल्स होता है, आपको पता है जैसे यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क होता है, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे इंपल्स। तो एडवांस वालों के लिए और एक आएगा एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स, देखो ना एंगुलर इंपल्स। तो अब छोड़ो ये, अभी आधा एक घंटे के बाद पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और फिर एक और लेक्चर मेरा बचा रहेगा जो एडवांस वालों के लिए होगा, ठीक है। तो वो अलग से अपन रखेंगे रात को, ठीक है गाइस। तो ध्यान में रखना, तब तक आप लोग इसको जेवाईसी से देख लेना। तो ये चीज अपने को अभी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेन कैन यू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अब सब लोग यहाँ पे देखो कब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, वेन वेन टॉर्क नेट, नेट टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। व्हेन द नेट टॉर्क इज जीरो ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व देन, ठीक है, ठीक है। तो मैं इफ लेता हूं, इफ इधर इफ ले लगता हूं, इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, काम खत्म। इसी को तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ये जो चीज होती है एक्चुअल में आप देखोगे तो टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट, इस तरीके से भी दिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। अब सिंपल सी बात है ना, टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना, मतलब हम लोग क्या लिखते थे, इसको ब्रैकेट में अपन लिखते थे, याद है फोर्स क्या होता था, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और क्या, फोर्स की जगह टॉर्क, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, बराबर ना। तो टॉर्क नेट जीरो होगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको और समझ में आएगा। एग्जांपल देता हूं, सब लोग सुनो। अब दो तीन एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर। अब ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे एग्जांपल्स सारी इंपॉर्टेंट है गाइस। और खास करके इसी चीज का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की चीज ना ग्रेविटेशन में भी बहुत काम में आती है। जेई एडवांस वालों के लिए ग्रेविटेशन में बहुत चीज काम में आती है। मैं आपको बता के रख रहा हूँ, जब ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लिक होगा मैं क्या क्यों बोल रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। सब लोग एक और मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी जो ऑफलाइन लेक्चर्स होने वाले एसएचएम के, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एसएचएम के भी जेवाईसी वीडियोस बने हुए हैं, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम बाय गौरव सावे करके आप टाइप करोगे तो आपको एसएचएम के जेवाईसी के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। वो देख ले, वो देखना चालू कर लो, ठीक है। हाँ, तो जहां जहां पे भी अभी एसएचएम स्टार्ट होने वाला है, आप जब जेवाईसी के वीडियोस देख के जब लेक्चर में बैठोगे तो ज्यादा समझ में आता है, राइट, ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। तो एसएचएम जो है गाइस, एसएचएम एंड वेव्स, बोलो तो एसएचएम के बाद वेव्स,
एसएचएम एंड वेव्स पूरा का पूरा जेवाईसी पे अपलोडेड है, जो भी आपको ऑफलाइन सिखाया जाएगा। तो ऑफलाइन में कुछ भी चीज समझ में नहीं आती या कुछ वो होता है, तो एक बार जस्ट आप जेवाईसी के वीडियोस देख लो और फिर लेक्चर में बैठो। फिर रोशन सर पढ़ाएंगे, शशांक सर पढ़ाएंगे, या सुशील सर पढ़ाएंगे, रवि सर पढ़ाएंगे, आपको बहुत चीजें अच्छे समझ में आएगी, क्लिक हो जाएगी आपको हर एक चीज। ठीक है, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज आपको क्लिक हो जाएगी, इसीलिए मैंने वो अपलोड करके रखा हुआ है, दोनों एसएचएम एंड वेव्स दोनों। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल 1 सब लोग यहाँ पे देख लेना अच्छे से। एग्जाम्पल 1, अब सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे रखा है गाइस, यहाँ पे एक ये डिस्क है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक डिस्क है, डिस्क डिस्क है, ऐसे ऐसे पूरी की पूरी ऐसे बड़ी सी डिस्क है। डिस्क का मास m है, डिस्क का रेडियस r है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, और ये जो डिस्क है, डिस्क के ऊपर यहाँ पे एक ऐसा पकड़ लो, सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क, मतलब ये टॉप व्यू है, ऐसा पकड़ लो टॉप व्यू है, मतलब एक टेबल है, टेबल के ऊपर डिस्क घूम रही है, समझ रहे हो ना, मतलब ये ऐसा पकड़ लो, बोर्ड टेबल है, अपन ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कीड़ा बैठा है, देखो यहाँ पे एक कीड़ा बैठा हुआ है, देखो कीड़ा ऐसे बैठा हुआ है, ये कीड़ा है, और कीड़े का मास जो है, कीड़े का मास मैंने लिखा है, लेट्स से कीड़े का मास भी सपोज m है। चलो कीड़े का मास है स्मॉल m, कीड़े का मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, एकदम एंड में बैठा है कीड़ा, और ये पूरी की पूरी डिस्क जो है ये कीड़े के साथ घूम रही है, ऐसे घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सिंपल करने के लिए एक काम करते हैं, कीड़े का मास जो है वो पकड़ते हैं हम लोग m/4 है, कीड़े का मास कितना है m/4, एकदम एंड में बैठा है कीड़ा। ठीक है गाइस, नहीं कैसे तेरा नाम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो m/4 एक कीड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, डिस्क है बड़ी सी घूम रही है, यहाँ पे कीड़ा बैठा है। अब मुझे तो कीड़ा और कीड़ा डिस्क के साथ ही घूम रहा है कि नहीं बताओ मुझे, डिस्क के साथ ही कीड़ा घूम रहा है, कितने वेलोसिटी से, कितना एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि ये कीड़ा जो है कि इधर से घूमना चालू किया, घूमते 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 कीड़ा घूमते घूमते लेट से यहाँ पे आया, बीच में आया। ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लो, अब ये इनिशियल पोजीशन थी, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल। फाइनली डिस्क, वही डिस्क घूम रही है, डिस्क तो अपनी घूम रही है। अब जो कीड़ा आया, ये कीड़ा जो है घूमते घूमते आया सपोज r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जो नया एंगुलर वेलोसिटी बनेगा ओमेगा, वो कितना होगा। तो ये इसका कौन सा कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, इनिशियल है फाइनल है, ध्यान में रखना। गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ, मतलब ये घूम रहा था, कीड़ा इधर से चल के अंदर आया, तो बोला कि नया एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। गाइस एकदम सिंपल, एंगुलर मोमेंटम, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी। चलो न्यू एंगुलर वेलोसिटी को अपन ग्रीन कलर में लिखते हैं, ये अभी एंगुलर वेलोसिटी नया वाला पूछा है। क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखना, डिस्क प्लस कीड़ा बोथ सिस्टम अपन लेंगे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे होगा, तो डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन पीछे होगा, तो नेट फ्रिक्शन, नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0, बराबर कि नहीं। तो ध्यान में रखना, ठीक है, डिस्क प्लस कीड़ा, इन दोनों का सपोज अपन ने सिस्टम लिया, इस दोनों को मैंने सिस्टम ले लिया, नेट टॉर्क, टॉर्क नेट की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई, क्योंकि नेट फोर्स भी 0 ही है, जहां पे नेट फोर्स 0 वहां पे टॉर्क नेट भी 0 ही 0। सिंपल सी बात है ना, कीड़े के ऊपर फ्रिक्शन आगे तो डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन पीछे, आगे पीछे, तो दोनों का सिस्टम कंसीडर किया तो नेट टॉर्क 0 ही हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स भी 0 है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ज्यादा सोचने का भी नहीं, नेट टॉर्क 0 होने वाला है, इनिशियल फाइनल ऐसा पूछा है ना, कभी भी एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंसीडरेशन कर देने का, बिना दिमाग लगा के। ठीक है, तो बिना दिमाग लगा के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलो बताओ मुझे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, डिस्क का कितना है, डिस्क का बताओ कितना है,
एम आर, अरे आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट बराबर, प्लस कीड़े का कितना है, कीड़े का कितना है, एम बाई 4 आर स्क्वायर बराबर ना, कीड़े का मास कितना है, एम बाई 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ये सबको समझ में आया? ये था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आगे लिखता हूं मैं। ये समझ में आया क्या सबको गाइस? अरे कीड़े का मास है ना, कीड़े का मास स्मॉल एम, एम आर स्क्वायर ओमेगा, सिंपल। ठीक है, मुझे बताओ इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, तो सिंपल डिस्क का कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, प्लस अब प्लस कीड़े का कितना है, देखो कीड़े का मास कितना है, अरे कीड़े का मास m बाई 4 है, ध्यान में रखना, कीड़े का मास m बाई 4 है यहाँ पे। अब डिस्टेंस r बाई 2 हो गया, तो यहाँ पे m बाई 4, डिस्टेंस कितना है, r बाई 2, तो m बाई 4 इंटू r बाई 2, तो एम आर स्क्वायर मतलब मास इंटू डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बस अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, इन शॉर्ट अपने को क्या करना है यहाँ पे भाई, इस केस में ये इक्वेशंस को सॉल्व करो, सिंपल सी बात है, मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने को आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैलकुलेट करो ना, यहाँ पे क्या हुआ, आंसर कितना हुआ, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे देखो 3/4, इधर 3/4 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई इधर 4 तो 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 9/16 है, 9/16 एंड 3/4 कट करो, आंसर कितना आया गाइस, आंसर कितना आया, कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर कितना है भाई, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4/3 आएगी, देखो 4/3 एंगुलर ओमेगा नॉट आएगी, देखो जरा 4/3 आएगी एंगुलर वेलोसिटी, 4/3 ओमेगा नॉट। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो भाई, यहाँ पे ध्यान में रखना है, एम बाई 4 आर बाई 2 का स्क्वायर। अरे इंसेक्ट का भी निकालना पड़ेगा ना, इंसेक्ट भी तो घूम रहा है। अरे भाई इंसेक्ट घूम रहा है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक डिस्क है और एक इंसेक्ट है, मतलब कीड़ा है, तो कीड़ा और डिस्क का अलग अलग से एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा कि नहीं। अब कीड़ा तो भी सारा बेसिकली एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास घूम रहा है इसे। अब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है ना, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका आंसर क्या आएगा, 4/3, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी गाइस, एंगुलर वेलोसिटी जो नई वाली एंगुलर वेलोसिटी बनी वो आएगी यहाँ से 4/3 ओमेगा नॉट, देखो यही आएगा सब, देखो इसको कैलकुलेट करके। गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस नीट में एंड इवन जेई मेन में आते हैं, लोअर लेवल पे, जेई मेन में लोअर एंड मीडियम लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ कीड़ा एंड डिस्क दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना, इसलिए तो ऐड तो हुआ ना, इसलिए तो ऐड हुआ ना एंगुलर मोमेंटम। अरे दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसलिए तो ऐड हुआ एंगुलर मोमेंटम देयर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए प्लस साइन है ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। अब लास्ट का लेक्चर है, अब थोड़ा सा तो आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा। हाँ ये एंगुलर इज ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 सिर्फ एडवांस के लिए रहेगा अलग और लेक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो गाइस, एग्जाम्पल 2 देखो सब लोग।
अद्वैत थोड़ा सा सोच ले। अब यहाँ पे मुझे बताओ, एक आपके लिए गाइस, एक आपके लिए, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसा पकड़ लो एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। रिंग का जो मास है, देखो रिंग का मास दिया है, चलो एम ले लेते हैं, चलो रिंग का मास है एम, रेडियस है आर। गाइस रिंग पे स्टार्टिंग में ऐसे दो और छोटे से ऐसे रिंग्स हैं, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम ही है, इधर है। और अभी रिंग जो है ना गाइस, सब लोग देखो यहाँ पे, रिंग ऐसे घूम रही है, ठीक है, रिंग इसके अबाउट देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है रिंग का, रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ठीक है। और ध्यान में रखना ये रिंग इस तरीके से घूम रही है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है रिंग कैसे घूम रही है, ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे है, ठीक है। अब ये घूमना चालू किया, तो ये दोनों मासेस इनिशियली यहाँ पे थे, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे थे, जब घूम रहे हैं ये मासेस ऐसे ऐसे आए, इधर तक आए, ठीक है। अब सब लोग देखो, तो फाइनल पोजीशन में रिंग ऐसी घूम रही है, मतलब सॉरी रिंग थोड़ी सी बड़ी एक ही, अब यहाँ पे देखो, फाइनली रिंग जो है, देखो यहाँ पे रिंग ऐसी घूम रही है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, रिंग घूम तो ऐसी रही है, बट ये जो मासेस है, ये जो इधर जो मासेस थे, अब घूम के इधर आ गए, ये एक मास इधर आया, ये मास इधर आया, ठीक है। तो अब बोला है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अभी नई वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी हो, ठीक है। तो ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ठीक है। और ये रिंग है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। बताओ क्या करोगे इसमें भी, इसमें भी क्या करोगे, ऐसा घूम रहा है, दोनों मासेस पहले इधर थे, तो दो मासेस घूम के इधर आ गया, ठीक है। क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है, नया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाता है, हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, ठीक है। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल इनिशियल इक्वल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम क्या, फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। नाउ व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, रिंग का क्या होगा, रिंग का इनिशियल मोमेंटम क्या है, अब ध्यान में रखना, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने दिया है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है, ध्यान में रखना भाई, ये mr² होता है, रिंग मुझे पता है ये mr² होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, mr²/2 है, बराबर कि नहीं। चलो चलो अच्छी बात है, मतलब कुछ तो एटलीस्ट बोला आपने, mr²/2, ये हो गया रिंग का, ठीक है, ये रिंग का हो गया, प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों का, ये दोनों जो चीज है, इसका कितना होगा, ये दो छोटे मासेस का जीरो होगा भाई, जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई वही नहीं है, राइट, डिस्टेंस ही नहीं है, जीरो होगा, ठीक है। जो ये सब बोल रहे हैं अच्छी बात है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम रिंग का जो होगा गाइस, रिंग का mr²/2 ही होगा, ठीक है। और सॉरी ओमेगा में लिखना भूल गया, यहाँ पे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो mr²/2 ओमेगा होगा रिंग का, प्लस अब ये जो है, ये भी तो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना है, r ही तो है, तो इसका कितना होगा, इसका mr² होगा, उसका mr² होगा, तो mr² ओमेगा प्लस इस छोटे वाले चीज का भी mr² ओमेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, अब ये ओमेगा नॉट है, यहाँ पे ओमेगा है, बस ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, काम खत्म तुम्हारा। तो आंसर कितना आया, 1/5 ओमेगा नॉट बाय 5 है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई, सो माय न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया, ओमेगा नॉट बाय 5। सबको समझ में आया, थोड़ा सा इजी है कि नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंसीडरेशन थोड़ा सा इजी जाता है गाइस, इजी होता है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस होते नहीं, और यही सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में एंड जेईई मेन के नॉर्मल लेवल पे, जेईई मेन के नॉर्मल लेवल पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एडवांस में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, एडवांस में आपको मेरा कंसेप्ट, मुझे आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अभी तक माइनस साइन नहीं आया क्योंकि कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है। मैं माइनस साइन वाला क्वेश्चन भी देता हूँ, रुको जरा। माइनस साइन वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं एग्जांपल 3 में। पहले ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? ठीक है, चलो माइनस वाला क्वेश्चन देता हूं मैं सबको। सबको गाइस माइनस वाला क्वेश्चन है। मतलब कोई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सब एडिशन ही हो रहा है, तो कोई बोला सर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अभी तक आपने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी लिख के रखो। और दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, और दो एग्जाम्पल फिर खत्म। ठीक है, और दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर एंगुलर मोमेंटम खत्म। चलो चलो, अब एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो गाइस, एग्जाम्पल 3 देखो सब लोग सब लोग सब लोग। एग्जाम्पल 3, एक डिस्क है। चलो मुझे बताओ, एक डिस्क है, सॉरी, यहाँ पे देखो, एक डिस्क है जिसका एंगुलर मोमेंटम है आई नॉट। सॉरी एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कितना दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आई नॉट। और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। ठीक है, एक दूसरा डिस्क है, दूसरा डिस्क है जिसका एंगुलर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी गाइस, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे दी है लेट्स से ओमेगा नॉट बाई 4। ठीक है, ऐसे दो डिस्क है, ये डिस्क दोनों डिस्क है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 सेपरेटली ऐसे मूव कर रहे हैं। देखो सेपरेटली, एक ऐसा घूम रहा है, एक ऐसा घूम रहा है। अब ये मेरा इनिशियल कंडीशन था, दिस इज माई इनिशियल कंडीशन। ठीक है, फाइनली क्या किया, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, ये अभी रेड वाली डिस्क पकड़ता हूं मैं, ये रेड है, ऐसे वाली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा और इस वाले डिस्क को इसके ऊपर डाल दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों दोनों क्या करने घूमेंगे, दोनों दोनों किस डायरेक्शन में घूमेंगे, जो भी डायरेक्शन में घूमेंगे, लेकिन पहले एक दूसरे के ऊपर थोड़ा स्लाइडिंग होगा और फिर साथ में घूमना चालू करेंगे, साथ में घूमना चालू करेंगे। देखो ये अपना घूम रहा है, ये अपना घूम रहा है, दोनों को ओवरलैप कर दिया तो दोनों साथ में घूमना चालू करेंगे। फ्रिक्शन होगा भाई, इज नॉट फ्रिक्शन, इट हैज फ्रिक्शन, तो ये तो दोनों साथ में घूमेंगे। बट दोनों जिसका एक दूसरे के ऊपर अपन फ्रिक्शन टॉर्क देखा जाए तो जीरो ही होने वाला है। तो बोला है जब एक दूसरे के ऊपर हम लोग डालते हैं तो फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। भाई इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, यहाँ पे कितनी होगी, समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट बाई टू, इसका आई नॉट, जो बड़ी है उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, इसका आई नॉट बाई टू, ओमेगा नॉट बाई 4। चलो बताओ जरा, अब मास भी इसकी जरूरत है क्या? अरे मुझे तो मास की रेडियस की जरूरत है क्या? फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। मतलब सॉरी आई नॉट क्या, मैंने आई नॉट क्या, आई नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करो, यू हैव टू फाइंड, मतलब जो भी एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितनी है। चलो यहाँ पे आई नॉट दिया है ना यार, एम आर स्क्वायर बाई 2 वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी गिवन है। चेक करो, बताओ मुझे, चेक करके बताओ सब लोग। गाइज ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, गाइज इस क्वेश्चन का देने का मतलब ये था क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे आपके ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे गाइज। मतलब काफी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, कोई बोल सकते हैं इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, देखो यहाँ पे एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। कोई बोलेगा एल इनिशियल कितना है,
हाँ, अब कहीं भी प्लस तो मानना पड़ेगा गाइस, कहीं पे प्लस मानना पड़ेगा। क्या होगा? आई नॉट ओमेगा नॉट, देखो यहाँ पे आई नॉट ओमेगा नॉट अंदर, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, अंदर वाला पॉजिटिव है। इसका बताओ आई नॉट बाई टू ओमेगा नॉट बाई फोर इस डायरेक्शन में है, तो क्या कहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो इन जब दोनों का एंगुलर मोमेंटम में ऐड करता हूँ डिस्क नंबर 1 एंड डिस्क नंबर 2 का, तो माइनस होगा। तो पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आई इंटू ओमेगा आई नॉट बाई टू ओमेगा नॉट बाई फोर। समझ में आ रहा है क्या? ये था मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, अब फाइनल में देखो, फाइनल में क्या हुआ भाई, फाइनल में क्या हुआ, फाइनल दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई फाइनल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आई नॉट बाई टू एंड आई नॉट दोनों सेम। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट बाई टू था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आई नॉट बाई, सॉरी आई नॉट इंटू ओमेगा। सब लोग यहाँ पे देखो, गलतियां मत करो, गलतियां नहीं करना। आई नॉट इंटू ओमेगा प्लस इसका क्या होगा, आई नॉट बाई टू इंटू ओमेगा। आपको समझ में आया क्या? अरे भाई समझ में आया क्या ये चीज? अब बताओ आंसर कितना होगा। अब यहाँ पे तो एडिशन होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इधर एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम एडिशन होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे, अभी मैं हर एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8, यहाँ पे 3/2। तो 7/12, तो 7/12 आया आंसर गाइस। देखो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आया 7/12 ओमेगा नॉट। देखो यही आया क्या आंसर, देखो एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हाँ चलिए, तू स्पैम कर रहा है पता है, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये समझ में आया, अरे भाई समझ में आया, अरे मुझे बताओ समझ में आया क्या सब है? हाँ, इसका एक लास्ट का क्वेश्चन गाइज ऐसे होता है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, ये ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इसको ग्रेविटेशन में भी किया जाता है और इधर भी किया जाता है, तो मैं इधर आपको बता देता हूँ क्योंकि अपन अभी क्या है, रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो जनरली आपने देखा होगा अर्थ, मतलब क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है, पहले मुझे बताओ ये सबको समझ में आया। लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद नीट वाले लोग निकल सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन, इसके बाद नीट वाले, यस ठीक है। चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते, आगे बढ़े, अरे भाई आगे बढ़े। ओके, अब एग्जांपल 4 देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर मतलब जेई मेन का नॉर्मल, जेई मेन एंड नीट, ठीक है। अब इसके बाद एडवांस वाला पार्ट चालू हो जाएगा मेरा, ठीक है। एक एक बेसिकली ये अर्थ है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ का मास कितना होता है, एम। इसका अर्थ मतलब क्या, कुछ भी ले सकते हैं अपन, अर्थ मून ये वो, अपन ने अर्थ ले लिया, चलो। अर्थ का मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है। क्या कोई बोल सकते हैं अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अर्थ घूम रहा है अपने अबाउट ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपन ने लेते हैं ओमेगा नॉट। कोई बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, पूरा एक रोटेशन अर्थ जो है अपने आप में, जो अर्थ रोटेशन जो करता है, कितना कितना टाइम पीरियड कितना होता है गाइस, 24 आवर्स। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स होता है, राइट, 24 आवर्स, राइट, ठीक है। चलो, हाँ नहीं नहीं ठीक है, एक्चुअली अभी अपन अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है, 24 आवर्स होता है, ठीक है, ऐसा पकड़ लो। और 23 आवर्स 56 मिनट्स वगैरह मत बोलो। अब यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, आपको याद है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, 2π/t, 2π टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो 2π टाइम पीरियड, मतलब एक पूरा रोटेशन करने को टाइम पीरियड t लगता है, तो एंगुलर वेलोसिटी 2π टाइम पीरियड। ये आपको अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी अच्छे से आएगा ये टर्म, ये बहुत अभी यूज होने वाला है पूरे वेव्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम वेव्स, और इवन
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके आएगा एक। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे, राइट? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल अपॉन टाइम, राइट? अब ये टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके कैसे जेम में आएगा, ठीक है, जो भी। अब छोड़ो, अभी यहाँ पे देखो। अब अर्थ को अचानक से, गाइस ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, अर्थ को अचानक से मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, और इसका रेडियस r/2 कर लिया। देखो अर्थ देखो अचानक से छोटी होगी। अब अर्थ फाइनल कंडीशन है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब इसका सपोज कोई बोलेगा सर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, टी नॉट कितना होता है? 24 आवर्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका जो फाइनल टी आएगा वो कितना आएगा? मतलब वो फास्ट घूमेगी अर्थ या स्लो घूमेगी अर्थ? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? अर्थ का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? देखो यहाँ पे कैसे करोगे। अर्थ अचानक से श्रिंक हो गया, r/2 हो गया। देखो अर्थ अचानक से r/2 हो गया, ठीक है। अरे एक बात बताओ मुझे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है अर्थ का? 2/5, अर्थ तो स्फीयर है, तो 2/5 mr² इंटू क्या? ओमेगा नॉट। फाइनल कितना हुआ फाइनल? अब देखो ना फाइनल कितना हुआ, कुछ नहीं, अर्थ का मास तो वही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का मास तो 2/5 m ही रहा। क्या चीज चेंज हो गया? r/2। तो m r/2 का स्क्वायर हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? इंटू ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बन गई। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? अब सब कट, 2/5 m कट, 2/5 m कट, r² कट, ये 4 यहाँ पे बचेगा, इधर आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई भाई? एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हुई 4 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मतलब फास्ट घूमेगी। देखो 4 टाइम्स फास्ट घूमेगी। अरे 4 टाइम फास्ट घूमेगी अर्थ। अब मुझे तो 4 टाइम फास्ट घूमेगी, तो 24 आवर्स लगता है, तो फास्ट घूमने वाला है 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? नया टाइम पीरियड उल्टा 24/4, 6 आवर्स। अरे समझ में आया क्या इस टाइप के क्वेश्चन? अब इसमें मास भी चेंज कर सकते हो, अभी आप इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हो। रेडियस कभी बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, मास भी चेंज कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी मास तो हम कंजर्व ही करेंगे, मास अभी चेंज नहीं करेंगे इसमें, ये ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 6 आवर्स में खत्म। अब रेडियस को r/4 कर दिया, रेडियस को और छोटा कर दिया, तो भाई 16 टाइम्स घूमे, 16 टाइम फास्ट घूमेगी वो, ठीक है। मतलब एक, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, आविष्कार जो अर्थ को, देखो अब कोई बोलेगा सर अर्थ को छोटा करने के लिए एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो सारे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ऐसे। अब इतना ज्यादा मत सोचो, एडवांस वाले लोग सोच सकते हैं। सारे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो अर्थ के सेंटर पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा ना नेट फोर्स का। नेट फोर्स तो जीरो ही होगा क्योंकि सारे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो नेट फोर्स भी जीरो तो टॉर्क भी जीरो। समझ में आ रहा है? बट आप लोग को नहीं सोचना है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में सब एडवांस वाले लोग सोच सकते हैं। जेई मेन नीट वालों को बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, सीधा का सीधा ऐसे कर देने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो भाई, इधर तक अपना रोटेशनल मोशन खत्म हो चुका है, ठीक है। फॉर नॉर्मल लेवल, मतलब नॉर्मल लेवल क्या, नीट वालों को सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ये जो पार्ट मैंने पढ़ा है इतना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना ही पार्ट ज्यादा, उतना ही पार्ट आता है। कभी कभी नॉर्मल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का सिंपल सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस इतना ही है, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वन पेजर नोट, किसी ने बोला कि सर वन पेजर नोट फॉर नीट बनाओ, तो मैं रोटेशन मोशन का ऑफलाइन लेक्चर में आपको बता दूंगा, बस इतना उतना ही करना है, और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एडवांस वालों के लिए पूरी जिंदगी, मतलब पूरे 2 साल आप रोटेशन मोशन पे बिता सकते हो, उसके बाद भी रोटेशन मोशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कहीं से भी कितना भी अच्छा पढ़ा है आपको, रोटेशन मोशन कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि जो आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर एडवांस, ठीक है। तो आप एक लेवल तक तो अच्छा कर ही दो, क्योंकि जब रिवीजन स्टार्ट होगा, मतलब फ्रॉम अगस्त या सितंबर से पकड़ लो, फ्रॉम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, इसमें आप मतलब आपकी और दिमाग की तरक्की हो जाएगी, ठीक है। क्या इस ध्यान में रखना, अभी आगे के जो 4 महीने हैं, अब और 10 to 15 डेज आपको मैकेनिक्स के ऊपर स्पेंड करना है। कितना?
और कितना 10 से 15 दिन, सब लोग देखो यहाँ पे 10 to 15 डेज आपको मैकेनिक्स के ऊपर स्पेंड करना है। उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आगे के 4 महीना किस पे जाने वाला है? नाउ नेक्स्ट 4 मंथ्स आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। इसको बहुत अच्छा बनाओ भाई, 50% यही आता है, 50% यही आता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। ऐसे 6 चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स, यस मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा बोरिंग है, तो जो बोरिंग है वो मैं ऑनलाइन लेने वाला हूँ, ठीक है। मैंने अपना थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है। मैं मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के वीडियोस मेरे अवेलेबल नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह सब वहां भी आता है। सो मॉडर्न फिजिक्स में आपका चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, एक्सरेज एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आपको पता है, मॉडर्न फिजिक्स इज इक्विवेलेंट टू रोटेशनल मोशन। पूरा का पूरा मतलब पूरे के पूरे 4 चैप्टर इन मॉडर्न फिजिक्स इक्विवेलेंट टू रोटेशनल मोशन। एकदम इजी है, मतलब जितना मैं, जैसे जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर लगेंगे ना, जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर, उसमें पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या बोलते देखो सर, विल यू टीच न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाना है? अरे पागल, मेरे को जेल में डाल देंगे, ठीक है। चलो गाइस, हाँ सही बोला, ये अनुजी था, ठीक है। तो सब लोग को पता है, सब लोग को पता है, ऐसे कमेंट कौन डालता है, ठीक है। गाइस सो लेट्स स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन एडवांस सेशन। बाकी सब अभी आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। मतलब बैठना है तो बैठो, थोड़ा सा दर्द होगा आपको, क्योंकि अभी ये थोड़े से अच्छे लेवल पे जाएगा। और मैं ये मतलब एक चीज मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, रोटेशनल मोशन के ये जो एंगुलर मोमेंटम अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको एक काम करना जरूरी है। आपको जेवाईसी का पूरा रोटेशनल मोशन देख लेना, ठीक है, सब लोग प्लीज। चलो अब गाइस, अब सब लोग देख लो। अब रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब मैंने आपको वो वाला केस बताया जहां पे हम लोग ने टॉर्क नेट को 0 कर दिया, ठीक है। बट मुझे बताओ, रोटेशन में, रोटेशन के अंदर कोलिजन भी हो सकता है कि नहीं? मतलब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा पेन लटका हुआ है और एक यहाँ पे बॉल है, कोलाइड किया तो ये घूमे, ऐसा घूमेगा, बराबर कि नहीं? मतलब ऐसा पकड़ लो कि मैंने सपोज ये एक रॉड है, ये रॉड इस तरीके से बेसिकली हैंग किया हुआ है, और एक यहाँ पे मास m आया, ठीक है, वेलोसिटी सपोज v नॉट से, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका मास सपोज, इसका मास से m है, इसका लेंथ l है, और रोटेट किया। ये बेसिकली क्या है? ये हिंज्ड है, ये हिंज वाला पार्ट, ये हिंज्ड है। तो अब मुझे तो क्या होगा यहाँ पे, ये कोलिजन होने के बाद ये घूमना चालू करेगा, ऐसे घूमना चालू करेगा, और इसका भी कुछ होगा, ठीक है। ऐसा भी आपने देखा है, आपने कभी कभी देखा है कि मतलब स्केटबोर्ड है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा स्केटबोर्ड है, ठीक है, इस तरीके से एक रखा हुआ है, एक स्केटबोर्ड है, यहाँ पे ऐसा बंदा जो है, ये बंदा है ऐसा ऐसा, मेरे टॉप ही है, ऐसा घूम के आता है, सीधा स्केटबोर्ड के ऊपर पैर रखता है, या बड़ा सा ऐसी लकड़ी है, तो लकड़ी ऐसे घूमना चालू करते हैं, आगे भी जाते हैं, घूमना भी चालू करती है, बराबर कि नहीं? ऐसा कुछ मास, एक ऐसा बंदा दौड़ के इसके ऊपर डायरेक्टली पैर रख दिया, तो क्या होगा? ये घूम के ऐसे मतलब आगे भी जाती है, घूमती भी है, राइट। जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने को जो सॉल्व करने होते हैं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोलिजन के क्वेश्चन है, राइट। कोलिजन, कोलाइड हो रहा है, देखो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है? कोलिजन होने वाला है कि नहीं? देखो इस केस में भी कोलिजन हुआ, इस केस में भी कोलिजन हुआ, ठीक है। तो कोलिजन के क्वेश्चंस है, तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम करूंगा, तो अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, बट कोलिजन के टाइम में, कोलिजन, अब मुझे तो कोलिजन जब भी होता है क्या काम में आता है? जब भी हम लोग बोलते हैं कि कोलिजन होता है तो क्या काम में आता है? इंपल्स आता है। तो हम लोग और किसकी बात करते हैं? हम लोग जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की, बराबर कि नहीं?
तो जब भी कोलिजन होता है हम लोग इंपल्स की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, जब कोलिजन होगा, अब रोटेशन के अंदर कोलिजन, देखो सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो इंपल्स की बात करते हैं, और दूसरा इक्वेशन कौन सा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस कोलिजन आया तो पहली बात तो ये आई इंपल्स। इंपल्स थोड़ा सा याद करो क्या होता है, इंपल्स इज व्हाट, चेंज इन व्हाट, मोमेंटम, याद है। इंपल्स नथिंग बट व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, इंपल्स की जगह आएगा, इंपल्स की जगह आएगा यहाँ पे आएगा एंगुलर इंपल्स। इंपल्स हो गया एंगुलर इंपल्स, और चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आपको समझ में आ रहा है। और एंगुलर इंपल्स को एआई बोलते हैं। एंगुलर इंपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एआई। एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आया क्या ये चीज, कुछ नहीं, सेम चीज। और इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इंपल्स भी बोलते हैं। एंगुलर इंपल्स इज अगेन कॉल्ड मोमेंट ऑफ इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स। समझ में ना, मतलब ये इक्वेशन ऐसा करके बन गया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन लगाना होता है, ये इक्वेशन हम लोग लगाएंगे गाइस हमेशा। और ध्यान में रखना, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर इंपल्स। कोई बोलेगा सर एंगुलर इंपल्स कैसे कैलकुलेट करते, सेम कैसे टॉर्क कैलकुलेट करते, वेक्टर। आपको याद है ना एंगुलर इंपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई बोलेगा सर एंगुलर इंपल्स वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एंगुलर इंपल्स जो वेक्टर है एआई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, याद है। जैसे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं भाई, जैसे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं वैसे एंगुलर इंपल्स कैलकुलेट किया जाता है, कुछ फर्क तो है ही नहीं। मतलब क्या करेंगे, मतलब एग्जांपल, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूं। तो यहाँ पे मैंने जे वेक्टर लगाया, ठीक है, और बोला पॉइंट P1 पे मुझे एंगुलर इंपल्स चाहिए। तो क्या करेंगे एंगुलर इंपल्स के लिए, ऐसा ऐसा करेंगे, सेम मेथड, P से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस D हो गया। तो एंगुलर इंपल्स एट पॉइंट P1 कितना होगा, J इंटू डी, JD, ठीक है, J इंटू डी, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस। अब इतना ध्यान में रखना, इसके सारे वीडियोस कहाँ से देखने, इसके सारे वीडियोस प्लीज जेवाईसी से देख लो, जेवाईसी से देख लो। हाँ, और इसका डायरेक्शन देखा जाए इनसाइड द पेज, पॉइंट P1 सेम, सब कुछ, टॉर्क का कंसेप्ट भी सेम, एंगुलर मोमेंट का कंसेप्ट भी सेम, जितना भी मोमेंट ऑफ मोमेंटम वाला जो होता है सेम अंदर, ठीक है। एंगुलर इंपल्स इज इनसाइड द पेज, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इनसाइड द पेज, ठीक है, जो भी। समझ में आया, एक टर्म समझ में आया क्या, एंगुलर इंपल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, समझ में आया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला, गाइस 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 मुझे बताओ, if net impulse is zero, if net angular impulse is zero, can we conserve angular momentum? तो इनिशियल फाइनल, जो फाइनल इनिशियल यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान में रखना, व्हेन द नेट इंपल्स, यहाँ पे ध्यान में रखना, व्हेन नेट एंगुलर इंपल्स इज जीरो, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। यही सेम चीज पढ़ा था कि नहीं मैंने, अरे सेम चीज पढ़ाया था कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको पहले समझ में आएगा। उसके पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट, इसको लिख के हो गया, ये लिख के हो गया। ये आपको फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा, जिन लोगों को समझ में आएगा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई समझ में नहीं, ठीक है। गाइस भाई आगे बढ़ू, ये लिख के हो गया। हाँ, पहले मुझे बताओ चलो एंगुलर इंपल्स, पहले छोटा सा एग्जांपल, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर इंपल्स, पहले वो बताओ, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर इंपल्स। तो पहले मुझे ये बताओ,
कि मैंने एक रॉड ऐसे करके रखा है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये हिंज्ड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एओआर है, ठीक है। चलो, और मैंने यहाँ पे एक जोर दे एक लकड़ी से मारा, मतलब कहीं किसी से यहाँ पे मारा, तो यहाँ पे एक इम्पल्स था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इम्पल्स लिखा है, ठीक है, एक इम्पल्स लिखा है J1, एक J1 करके एक इम्पल्स है, ठीक है, या J0 करके एक इम्पल्स है जो मैंने यहाँ पे मारा है। कोई मुझे बोल सकता है यहाँ पे और कौन से फोर्सेस आएंगे? मैंने एक इम्पल्स से इधर जोरदार मारा, और कौन सा इम्पल्स आएगा? देखो जहां जहां पे भी हाँ देखो हिंज फोर्सेस में भी तो आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आएगा, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स वाई, सॉरी ये सॉरी नॉर्मल फोर्स में इम्पल्स क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आएगा एन वाई, यहाँ पे आएगा एन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पल्स क्योंकि यहाँ पे मारा है। हाँ, कोई बोल सकता है कि यहाँ पे नेट इम्पल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा? नेट एंगुलर इम्पल्स, नेट ए आई, ठीक है, अबाउट क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा? ए और एक्सिस ऑफ रोटेशन में कितना होगा, किसका होगा? सिर्फ कोई बोल सकता है एन एक्स एंड एन वाई का कितना होगा? इन नॉर्मल फोर्सेस का इम्पल्स यहाँ पे कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे? जीरो होगा, जीरो होगा, बराबर। तो ये समझो। हाँ, तो जे नॉट का कितना होगा? जे नॉट का बताओ कितना होगा भाई? जे नॉट का कितना होगा? जे नॉट इंटू कितना? ये लेंथ कितना? एल, तो कितना हुआ? जे नॉट इंटू कितना हुआ? एल हुआ कि नहीं? हाँ, तो जे नॉट इंटू एल हुआ, तो जे नॉट इंटू कितना हुआ? एल हुआ कि नहीं भाई? सो नेट एंगुलर इंपल्स यहाँ पे कितना हुआ? एंगुलर इंपल्स कितना हुआ? जे नॉट इंटू एल। एन एक्स एंड एन वाई का हुआ क्या? अरे मुझे बताओ एन एक्स एंड एन वाई का हुआ क्या? एन एक्स एंड एन वाई का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है ना, कोई तो डिस्टेंस ही नहीं है, एन वाई से भी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका भी कोई डिस्टेंस नहीं है, बराबर कि नहीं? मतलब कोई बोलेगा कि ये मेरा इंपल्स ड्यू टू एन वाई फोर्स है, इंपल्स ड्यू टू एन एक्स फोर्स है, तो एन एक्स एंड एन वाई दोनों का एंगुलर इंपल्स कितना हुआ? जीरो हुआ। देखो सब अपन इंपल्स की बात करें, अभी फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। इंपल्स ड्यू टू एन वाई इस डायरेक्शन में, इंपल्स ड्यू टू एन एक्स इस डायरेक्शन में, बट एंगुलर इंपल्स कितना हुआ? एंगुलर इंपल्स इस केस में, इस सारे तीन इंपल्सेस का एंगुलर इंपल्स कितना हुआ इस पॉइंट पे? इस पॉइंट का सिर्फ जे नॉट इंटू एल हुआ। आपको समझ में आया? हाँ, इंपल्स एट हिंज होगा गाइस, ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होगा? इंपल्स तो होगा, इंपल्स विल बी देयर, बट व्हाट इज एंगुलर इंपल्स? इंपल्स तो होगा ना, इंपल्स तो मैंने लिखा है ना, जे एन एक्स एंड जे एन वाई। हाँ, इंपल्स होगा, बट एंगुलर इंपल्स कितना होगा? जीरो होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर, देखो ना, नेट ए आई इज एंगुलर इंपल्स। आपको समझ में आया क्या? तो नेट एंगुलर इंपल्स इन दोनों का जीरो, सिर्फ बचा किसका? इसका इंटू एल। ये सबको समझ में, इतना समझ में आएगा ना, तो मुझे लगता है कि आगे का जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ आपको आ जाने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट को बढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल 2, थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं आपको बढ़ाता हूँ, आपको खुद ब खुद एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सब लोग यहाँ पे देखो, अब एक रॉड है, सब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब ऐसा पकड़ लो, एक मास आया, एक ये बुलेट आई, ठीक है, ये बुलेट आई, मास m, वेलोसिटी v0 से आई, ठीक है, एकदम एंड में। और यहाँ पे ये जो था ना गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो केस है, इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये था मेरा जस्ट बिफोर जेबीसी, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका वेलोसिटी v0 था। जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे कोलिजन हुआ, ऐसा बोला है कि ये वेलोसिटी इसके अंदर स्टक हो गई। देखो, ये वेलोसिटी इसके अंदर ऐसे स्टक हो गई, बुलेट, मतलब सॉरी वेलोसिटी क्या बोल रहा हूं, ये बुलेट इसके अंदर स्टक हो गई, ठीक है। अब स्टक होने के बाद ये पूरा का पूरा घूमने लगा कि नहीं गाइस? ये पूरा का पूरा घूमने लगेगा कि नहीं ओमेगा से? अब देखो ना, ऐसे करने के बाद ये पूरा घूमने लगा ऐसे ओमेगा से, ठीक है। तो जैसे स्टक हो गई, अब ओमेगा से घूमने लगा, ठीक है। बोला है फाइंड दिस ओमेगा, फाइंड ओमेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इस ओमेगा को हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन घूमने लगा ऐसे, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसे घूमने लगा। क्या डायरेक्टली आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो? बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में जब ओमेगा फाइंड आउट करने को पूछा जाता है, ठीक है, आपको पता है हम लोग को क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? जब ओमेगा फाइंड आउट करने को पूछा जाता है,
तो देखने का कि नेट इंपल्स, नेट एंगुलर इंपल्स जीरो है क्या। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपल्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर इंपल्स। अब मैं एंगुलर इंपल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, व्हेन कैन यू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अब मैं यहाँ पे एक चीज सिंपल सी बोलूंगा, इसके पहले एग्जाम्पल 2 के पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, ठीक है। ध्यान में रखना, इफ एंगुलर इंपल्स नेट इक्वल टू 0, देन क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये समझ में आ रहा है क्या सबको। इफ नेट एंगुलर इंपल्स इज 0। हाँ, तो अब ये चीज जो है ये दिमाग में रखनी है, ये चीज दिमाग में रखनी है। एडवांस वालों के लिए काफी काम में आएगी ये चीज। एडवांस के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक चीज लिख के रखो आप, ये लिख के रखो, और फिर उस एग्जाम्पल को अपने को सॉल्व करना है गाइस, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे मेथड डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन आप जेवाईसी के वीडियोस देखोगे और फिर मेरा लेक्चर पे बैठोगे ना एडवांस का, तो डबल तो समझ में आएगा आपको। अदरवाइज मेरा डायरेक्टली अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो बेस्ट जेवाईसी की जो लास्ट का पार्ट है रोटेशनल मोशन का, वो देख लो एडवांस वाले लोग, सारे लोग लास्ट का पार्ट देख लो, फिर मैं आपका लेक्चर लूंगा एडवांस ओरिएंटेड रोटेशनल मोशन का रात को, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद 1 घंटा हम लोग रोटेशनल मोशन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 1-2 दिन कर लेंगे, और फिर आप खुद से करना है, ठीक है। फिर आप खुद से करते रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब मुझे बताओ, इस केस में कोई बोल सकता है, इस केस में यहां पे देखो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं रॉड प्लस बुलेट, दोनों को सिस्टम मानता हूं मैं, रॉड प्लस बुलेट ये सिस्टम मान लिया मैंने, इन दोनों को सिस्टम मान लिया। तो मुझे बताओ, इसके ऊपर एंगुलर, इसके ऊपर इंपल्स आगे, इसके ऊपर इंपल्स कहां पे होगा, पीछे। तो मुझे तो नेट इंपल्स कितना है यहाँ पे, दोनों को सिस्टम मान लिया। वैसे भी यहाँ पे एक इंपल्स है JN-Y JN-X, कितना हो जाएगा यहाँ पे नेट एंगुलर इंपल्स। मुझे बताओ नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा, नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा। इन दोनों का तो 0 ही होगा, और इसका एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, क्योंकि जो रॉड के ऊपर ये इधर है, इसके ऊपर ये इधर है, तो नेट एंगुलर इंपल्स कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। तो नेट, देखो नेट एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन नेट इज इक्वल टू कितना है, 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये है कि नहीं बताओ। एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ध्यान में रखना, दिस इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान में रखना AOR। क्या होगा बताओ, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना होगा, mv0। देखो डायरेक्शन देखो, mv0 इंटू L। तो पहले इसका देख लो ना, mv0 इंटू L। तो इस बुलेट का कितना है, बुलेट का है mv0 इंटू L, बराबर कि नहीं। रॉड का कुछ है ही नहीं, तो रॉड का कुछ है ही नहीं, रॉड तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो 0। एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना है बताओ, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो रॉड का कितना है, रॉड कोई बोलेगा रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना यहाँ पे, तो I इंटू ओमेगा, रॉड का कितना है I इंटू ओमेगा। आपको पता है ना, रॉड जो है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा है, तो I एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा। और बुलेट का कितना होगा, बुलेट का कितना है, बुलेट का स्पीड कितना है गाइस, जो बुलेट का जो स्पीड होगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो बुलेट का स्पीड है ω/L, राइट। अरे बुलेट का स्पीड ω/L 0 नहीं है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे बुलेट का स्पीड कितना है, जब यहाँ पे जब अटके गए तो बुलेट का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, ω/L आएगा, ओमेगा इंटू L
इंटू एल, ठीक है। तो एम एम वी, वी मतलब कितना, ओमेगा एल इंटू एल, एम ओमेगा एल इंटू एल, ये समझ में आया क्या? ये बुलेट क्या है, वी, एम वी आर ना, एम वी नॉट एल था, इसका क्या होगा, एम वी इंटू एल, एम वी एल, ठीक है। बट वी की वैल्यू ओमेगा एल है, क्योंकि अभी चिपक गया ना, इसके अंदर घुस गया और दोनों साथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या, डायरेक्टली इससे ओमेगा आ गया गाइस, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, बोलो इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? थ्री वी नॉट बाई फोर एल, बराबर, थ्री वी नॉट बाई फोर एल। आपको समझ में है कैसे करना होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स रोटे जीरो होगा तो ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो एक अच्छे क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं। मुझे बताइए इस कोलिजन को क्या बोलेंगे, क्या जब इंपेडेड होके जब साथ में जाते हैं, इस कोलिजन को क्या बोलते हैं, इस कोलिजन को क्या बोलते हैं गाइस? हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब जो इसके अंदर जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अब सब लोग सुनो, ये मैंने बेसिक क्वेश्चन बता दिया। अब जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें अपन मेथड बनाते हैं, ठीक है। लेट्स डेवलप अ मेथड, एक मेथड बना देते हैं अपन, मेथड बनाते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस मेथड से ही होंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कभी भी आपके मेथड से ही होंगे, ठीक है। अब कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब रोटेशन मोशन के सबसे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, इसके कोलिजन वाले, ये मेथड आपके दिमाग में रखनी है, मतलब एक 4-5 स्टेप्स आपके दिमाग में रखना है। और इन्हीं 4-5 स्टेप्स को कोई भी डीसी पांडे का क्वेश्चन हो, अपने मॉडल्स का क्वेश्चन हो, या इवन कोई भी क्वेश्चन हो, इन्हीं स्टेप्स को लगाने का आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मेथड से सॉल्व करो और फिर आपकी खुद की मेथड डेवलप करो कि फास्ट कैसे हो जाए, मतलब वही क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में कैसे बनेगा, राइट। तो इसके लिए क्या क्या सोचना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट ऑल यू हैव टू थिंक, सब लोग यहाँ पे देखो, इतना इसको लिख के हो गया, इसका लिख के हो गया, इसका लिख के हो गया क्या? ठीक है, ठीक है। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं गाइस, अपन जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रोटेशनल कोलिजन। रोटेशनल के अंदर जो कोलिजन होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर जो कोलिजन होता है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो नाउ देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। मुझे लगता है जब कोलिजन होता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए कभी लगाते क्या अपन? कोलिजन के टाइम में हमेशा क्या लगता है, कोलिजन जब भी होता है तो क्या लगता है, हमेशा क्या लगता है? कभी भी, कभी भी फोर्स के बारे में बात नहीं करते हम, किसके बारे में बात करते हैं, इंपल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप गाइस, स्टेप वन, स्टेप वन, ठीक है। स्टेप वन, जो अपनी स्टेप वन होती है, कभी भी इन दोनों में से ए पार्ट या बी पार्ट ये लगेगा, हम लोग कभी भी इंपल्स का इक्वेशन लिखेंगे, राइट, इंपल्स का इक्वेशन। तो इंपल्स का इक्वेशन क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कभी ये पार्ट लगाना होता है, मतलब ये दोनों सोचना है आपको, कभी कभी ऐसा लगाना है इंपल्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, या कभी कभी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये स्टेप वन, ऐसा सोचना है आपको। स्टेप वन में ए और बी पार्ट दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है इफ नेट इंपल्स जीरो, इफ नेट इंपल्स इज जीरो, तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक लगाने का, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हो या ये वाला चीज कर सकते हो, बस आपको स्टेप वन सोचना है, ठीक है। नहीं नहीं, ये इंपल्स की बात कर रहा हूं। अब स्टेप टू क्या सोचना है, अरे अब स्टेप टू क्या सोचना है, स्टेप टू में सोचना है गाइस, स्टेप टू में सोचना है, ठीक है, एंगुलर इंपल्स, ठीक है। तो स्टेप टू में अपन एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लिखेंगे, ए आई, और इज एंगुलर इंपल्स, रेट ऑफ एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ध्यान में रखना बी पार्ट इसमें क्या सोचना है, इफ एंगुलर इंपल्स इज जीरो, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग,
एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो दोनों सोचना है, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों सोचना है। अब ये भी लगाने का, ये भी लगाने का, कोई भी एक लगाने का, इधर ए पार्ट बी पार्ट जो भी होगा, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेप 3 गाइस, स्टेप 3 ये जो 3 स्टेप्स में लिख के दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द स्टेप 3 बताओ कौन सी होगी स्टेप 3? अरे कोलिजन में एक क्वेश्चन अपन भूल गए, एक इक्वेशन को, अरे कि अपना इक्वेशन छुपा हुआ इक्वेशन, यस बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है गाइज। ये जो स्टेप 3 का जो इक्वेशन मैंने लिखा है, न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, गाइज नाउ दिस स्टेप 3, ये आप इक्वेशन लगाओगे अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सेंटर ऑफ मास में नहीं लगाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगाएंगे। अब कोई बोलेगा सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। नाउ दिस इक्वेशन यू विल अप्लाई अबाउट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे भी कांटेक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास वाला चीज नहीं लगाने की, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटीज देखने की, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अबाउट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मैंने इवन जेवाईसी की वीडियो में भी बोला है, राइट, रोटेशन में। और दिस 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, ठीक है, दिस 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहले इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शायद से मुझे लगता है सिर्फ नील के साथ मैंने बात की थी और नील ने पूरे के पूरे वीडियोस देखे थे, राइट। नील तूने ये वाले वीडियो भी देखे थे जेवाईसी के? मतलब लास्ट का पार्ट देखा था क्या तूने? ओके, ये नहीं देखा था, ठीक है। अब देखोगे तो आपको मस्त समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इनको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। गुड, चलो मितांश ने पूरे के पूरे देख लिए। चल अब गाइज, अभी आप लोग ना एसएचएमएन वेव्स भी देखना चालू करो, क्योंकि ऑफलाइन में एसएचएमएन वेव्स पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो एसएचएमएन वेव्स भी आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको मेरा टच भी मिलेगा और रिस्पेक्टिव ऑफलाइन टीचर्स का भी टच मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो मेरे भी ऑनलाइन में जो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है वो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा, और बाकी मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। जैसे मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव का जो पार्ट है ना, वेव ऑप्टिक्स वाला, वो मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, तो आपको उसको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। रिवीजन के लिए काफी काम में आ जाएगा ये सब चीजें। चलो एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, फिर इसी पार्ट को अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। ठीक है, एक एक करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, देन विल मूव, मतलब इस क्लास को अपन आगे के इसमें, तब तक आप लोग पूरा जेवाईसी का लास्ट का वीडियोस देख के आओ, ठीक है, मेरे नेक्स्ट एडवांस लेक्चर के पहले रोटेशन मोशन के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल करते, लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल गाइस, लेट्स सॉल्व वन छोटा सा एग्जांपल। सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 1, सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देख लेना गाइस, सब लोग, ठीक है। गाइस मैं इस एग्जांपल से, मतलब इस एग्जांपल से मैं एक छोटा सा और एग्जांपल बनाऊंगा, बट पहले ये एग्जांपल सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से। एक रॉड है, मैं भी पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं, ठीक है। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, इस रॉड के ऊपर गाइस, इस रॉड के ऊपर मैंने, ये सेंटर है, ठीक है, यहां से कुछ लेट्स से पकड़ लेते हैं अपन, l/4 डिस्टेंस पे, l/4 डिस्टेंस पे एक इंपल्स लगाया, क्या होगा बताओ? यहाँ पे मैंने जोरदार एक इंपल्स लगाया J0, क्या होगा बताओ? मैंने एक J0 इंपल्स लगाया, मतलब क्या? वो इंपल्स कैसे? कोई बोलेगा सर बैट से मारा रॉड को, कोई बोलेगा सर बुलेट से मारा रॉड को, कोई बोलेगा सर एक बॉल को छोड़ दिया, यही पे मैंने इंपल्स लिखा है। क्या होगा बताओ? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेशन होगा। हाँ, चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, रोटेशन होगा, इसमें कितने अननोन्स दिख गए आपको? कितने अननोन्स है? सारे अननोन्स अपन ग्रीन कलर में लिखते हैं, ठीक है। कौन से अननोन? कोई बोलेगा सर यहाँ पे ये एक इंपल्स आएगा, इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस बोलते हैं अपन, ठीक है, ऊपर देखो।
अब एक्चुअल में ना ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे एकदम ऐसे रॉड बनाया हुआ है, तो एक्चुअली ऊपर के डायरेक्शन में इंपल्स नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे वाई इज इक्वल टू 0 है नॉर्मल फोर्स का, ठीक है। तो ये आएगा जे एक्स इम्पल्स, और कौन सा आएगा, और कौन सा आएगा, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। कोई बोलेगा सर सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये सारे अननोन, चलो वो बताओ कितने अननोन है, बताओ जरा अननोन कितने हैं यहाँ पे, राइट ऑल द अननोन्स। कोई बोले कौन सा अननोन है, जे एक्स, ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितने अननोन है, कितने अननोन है यहाँ पे, अननोन कितने हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अननोन नहीं है, क्योंकि ओमेगा आ गया तो ओमेगा इंटू एल बाई टू है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू कितनी है, ओमेगा इंटू कितनी है, एल बाई टू है, कंस्टेंट इक्वेशन है, राइट, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा घूम रहा है, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ स्टेप वन क्या था, स्टेप वन क्या था, स्टेप वन क्या था, नेट इंपल्स। क्या इसमें नेट इंपल्स जीरो दिख रहा है आपको, क्या नेट इंपल्स यहाँ पे जीरो दिख रहा है, इंपल्स जीरो दिख रहा है, इंपल्स नॉट एंगुलर इंपल्स, क्या नेट इंपल्स जीरो दिख रहा है यहाँ पे, अरे नहीं नेट इंपल्स जीरो नहीं है ना, अरे नेट इंपल्स जीरो है क्या, अरे ये जे नॉट है, ये जे एक्स है, नेट इंपल्स जीरो है क्या, अरे इधर जे नॉट है, इधर जे एक्स है, इस रॉड पे देखो ना, रॉड पे नेट इंपल्स इज नॉट जीरो। तो स्टेप वन के हिसाब से नेट इंपल्स, इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, अरे भाई इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहला स्टेप वन याद करो, स्टेप वन क्या था, आइदर वो नहीं तो ये, स्टेप वन के हिसाब से अपन इंपल्स का इक्वेशन लिखेंगे, जे नॉट माइनस जे एक्स, राइट, इंपल्स का इक्वेशन जे नॉट माइनस जे एक्स। समझ में आया क्या ये चीज, नेट इंपल्स इक्वल टू, नेट इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम भाई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम, एम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी सी ओ एम, एम इंटू वी सी ओ एम। ये सबको समझ में आया, अरे भाई ये समझ में आया क्या, ठीक है। तो क्या लिख दिया अपन ने, जे नॉट माइनस जे एक्स इज इक्वल टू क्या, एम इंटू क्या, वीसीओएम की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ओमेगा एल बाई टू। सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ ये चीज, सबको समझ में आया क्या, हम्म। स्टेप टू क्या था, स्टेप टू क्या था, ठीक है, एंगुलर इंपल्स। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग एंगुलर इंपल्स यहाँ पे नेट एंगुलर इंपल्स जीरो है दोनों के सिस्टम का, एंगुलर इंपल्स नहीं, क्योंकि एंगुलर इंपल्स देखो ना यहाँ पे जे नॉट लगा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, देखो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हाट इज एंगुलर इंपल्स। तो स्टेप क्या होगा, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या, रॉड का ही सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, रॉड का ही बात करें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रॉड ही है, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर इंपल्स कितना हुआ, जे नॉट इंटू कितना, जे नॉट इंटू कितना हुआ, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, ठीक है। अरे एल बाई टू प्लस एल बाई फोर कितना हुआ, थ्री एल बाई फोर बराबर। तो जे नॉट इंटू थ्री एल बाई फोर एंगुलर इंपल्स हुआ, एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, इस रॉड का कितना हुआ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ रॉड का, कितना दिख रहा है, आई सेंटर ऑफ आई एक्स ऑफ रोटेशन टू ओमेगा, राइट, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा। समझ में आया, बस स्टेप थ्री, मुझे तो स्टेप थ्री की जरूरत है क्या इसमें, क्या इसमें स्टेप थ्री की जरूरत है क्या एट प्रेजेंट, इस क्वेश्चन में स्टेप थ्री की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही रॉड ही दी है, सिर्फ मैंने सिर्फ रॉड ही दिया है। मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट दिस इक्वेशंस, हाउ टू राइट स्टेप वन में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मैंने आपको ये लिखने को बताया कि हाउ टू राइट दिस एंड दिस कंबाइन। ये अभी तक आया ही नहीं है, मतलब स्टेप थ्री इधर आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोलिजन, मतलब दो अभी दूसरा कोई बॉडी नहीं है। बट मुझे तो हाउ टू राइट दिस स्टेप वन एंड स्टेप टू इतना समझ में आया तुमको गाइस। तो कैन यू सॉल्व दिस, कैन यू सॉल्व दिस एंड कैन यू फाइंड आउट द आंसर। देखो ना, जे नॉट इज गिवन, राइट, जे नॉट इज गिवन, तो फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड पुट इट हियर, यू विल गेट जे एक्स वैल्यू, बराबर कि नहीं। कोई बोलेगा मुझे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी यहां से आ गई, ठीक है।
You can calculate angular velocity from here. कितना आएगा angular velocity? LL cancel. 9 J naught by, देखो ना कितना है, 4L, right? 4 ml, बराबर कि नहीं? और वही एंगुलर वेलोसिटी यहां पे डाल दो, सो वो 9/8 J naught माइनस, आया क्या देखो जरा? अरे भाई ये L बाई, कोई बोलेगा सर ये, अरे भाई ये L/2 है ना, ये L/2 प्लस L/4 इज 3L/4 ना, इसलिए 3L/4 ना एंगुलर वेलोसिटी। तो ये टोटल टोटल देखो ना डिस्टेंस कितना है, इट इज 3L/4 ना, तो इसलिए J naught इंटू 3L/4 है ना, अबाउट दिस एंगुलर इंपल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन किया है मैंने, एंगुलर इंपल्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा सा? तो कोई समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, टेंशन मत लो। हाँ, जेएक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे सिर्फ वो जानना है, जेएक्स यहाँ पे निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है गाइस? जेएक्स यहाँ पे क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ J naught? कोई बोल सकता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेएक्स? यहाँ पे जो जेएक्स की वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा तो कैलकुलेट हो गया, अब वो सब कुछ चीज यहाँ पे डाल दो। सो 9/8 माइनस 1/8 आ रहा है, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस J0/8, ये आंसर आ रहा है कि नहीं? मतलब जेएक्स, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जो इंपल्स है नॉर्मल फोर्स का, हिंज फोर्स का, इस डायरेक्शन में नहीं है, किस डायरेक्शन में है भाई? इस डायरेक्शन में नहीं है, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। बस यही इसका मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, अब वो लॉजिकली क्यों, वो लॉजिक पता है, अपन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन, याद है कि? तो वैसे ही यहाँ पे भी आप विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन से कि मतलब ये यहाँ पे बाद में है, नेक्स्ट लेक्चर में, आप पहले वो वीडियोस देख के क्या हो उसके बाद, नहीं तो फिर आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जितना डेप्थ में अपन घुसते ना उतना कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? मुझे तो ये सबको समझ में आया, ये समझ में आया। अब इसी में एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं गाइस, इसी में एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? अब सब लोग देखो, इसमें एक स्टेप ऊपर, नहीं ये डायरेक्टली नहीं समझेगा, जेएक्स की वैल्यू माइनस J0/8 आई, ये डायरेक्शन इधर है, क्यों लॉजिकली बाद में, ठीक है? अभी समझेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर बढ़ा देते हैं। देखो सेम सेम है क्वेश्चन, सेम, सब लोग देखो यहाँ पे, मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम चीज। अब यहाँ पे आया ये एक मास m का, एक m आया, वेलोसिटी v0 से आया, और यहाँ पे कोलिजन हुआ, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, डिस्टेंस L/4 पे कोलिजन हुआ, देखो कोलिजन हुआ, एंड दिस कोलिजन इज परफेक्टली लेस से इलास्टिक कोलिजन, इज इक्वल टू 1 दिया है। मुझे बताओ, ये आगे का स्टेप है जो अभी मैं बताने वाला हूं ना, इसके आगे का स्टेप में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है? अब मुझे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, जब जैसी कोलिजन होगा क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ? जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, क्या होने वाला है गाइस? दिस होल रॉड विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा, ठीक है? मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ ओमेगा। टर्म क्या आया, जेएक्स यहाँ पे आया, जो मुझे पता नहीं है। अब ध्यान में रखना, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक इंपल्स आया, जो आया लेट्स से J0, ये बॉल है, इसके ऊपर एक इंपल्स आया पीछे J0, आपको समझ में है? जो J0 इंपल्स मैंने डायरेक्टली लिखा था, वो किसके वजह से आ रहा है? एक इसके वजह से आ रहा है, एंड दिस वेलोसिटी V0 इज जस्ट बिफोर कोलिजन, और दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन का केस, सो दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। तो मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ये जो मास m है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगी? आफ्टर कोलिजन लेट्स से बन गई v, अरे जीरो नहीं बन गई ना, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू, तो पता नहीं अपने को क्या होने वाला है, देखो दोनों का मास सेम है, अब पता नहीं है, यहाँ पे जीरो तो नहीं होगी, इफ मासेस आर सेम देन ये रुक जाता है, ऐसा ये कंडीशन यहाँ पे लगेगा क्या गाइस? अब ये रोटेशन वाला इफेक्ट आ गया है, डायरेक्टली मत लगाओ यहाँ पे, अब वो हो गया कोलिजन के टाइम का, वो काम हो गया, अब ये रोटेशन है,
पता नहीं अपने को, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सब बड़े बड़ी चीजें काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी तो वी ही रहेगी, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक पहले बात बताओ, मुझे पहले एक बात बताओ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, सब लोग यहाँ पे देखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई लेट्स से v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। देखो मुझे क्या बोलना है वो सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। कितने अननोन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने अननोन्स दिख रहे हैं, कितने अननोन से कोई बोलेगा सर ओमेगा अननोन है, ठीक है, v1 अननोन है, v2 अननोन है, राइट, v1 अननोन, v2 अननोन, ओमेगा अननोन, और कौन सा अननोन है, जे नॉट भी अननोन है, खुद जे नॉट भी तो अननोन है, और खुद जे एक्स भी अननोन है। मतलब जे नॉट, जे एक्स, इतने सारे अननोन से कितने अननोन दिख गए आपको, इतने आएंगे कि नहीं, जे नॉट, जे एक्स, सब कुछ, सब अननोन ही आ गए, ठीक है, v1 v2। नहीं, मेरे को एक बात बताओ गाइस, गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन पूरे सिस्टम पे जे नेट जीरो है, क्या पूरे सिस्टम पे जे नेट जीरो है, कंडीशन सेम, मतलब देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, नाउ फर्स्ट राइट स्टेप 1 गाइस, नाउ फर्स्ट राइट स्टेप 1, मुझे बताओ पूरे इस पे क्या जे नॉट जीरो है पूरे सिस्टम पे, ठीक है। ये रॉड प्लस बॉल, इन दोनों के ऊपर, ठीक है, या रॉड प्लस बुलेट, ठीक है, ये बुलेट या जो भी है, बॉल हो गया मास, ठीक है, पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है। इसके मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर मास एम, इसके ऊपर दोनों का सिस्टम करेंगे, क्या नेट इंपल्स जीरो है क्या, अरे भाई नेट इंपल्स जीरो नहीं है, तो हम क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या, अरे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अरे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते ना, नेट इंपल्स जीरो थोड़ी है, ये जेएक्स है ना, हिंज, हिंज वाला इंपल्स आ रहा है, देखो जेएक्स धोखा दे रहा है, ठीक है। तो रॉड का अलग इंपल्स इक्वेशन और बुलेट का, देखो रॉड का अलग लिखो, बॉल का अलग लिखो, ठीक है, क्या ये मास का अलग लिखो, तो रॉड का क्या होगा, ये तो लिखा था अपन ने, याद है, अरे इक्वेशन याद करो ना भाई, क्या लिखा था अपन ने, जे नॉट माइनस जे एक्स, रॉड का लिखा अलग से, जे नॉट माइनस जे एक्स इक्वल टू क्या, मास एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका कितना आया था अपन ने, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कितना लिखा था, ओमेगा इंटू एल बाई टू लिखा था, याद है, एम वी सी ओ एम लिखा था अपन ने, हुआ था ना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैं सारे इक्वेशन लिख के रख रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बाद में। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ, इसका बताओ, इसका बॉल के ऊपर क्या होगा इक्वेशन, जे नॉट पीछे है, जे नॉट पीछे है तो मैग्नीट्यूड वाइज जे नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड वाइज जे नॉट की वैल्यू क्या होगी, पीछे है तो क्या होगा, एम वी नॉट माइनस एम वी वन, इक्वेशन नंबर क्या 2, ये सबको समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इंपल्स के इक्वेशन। अरे वेलोसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कम हो जाती है ना, तो एम वी नॉट माइनस एम वी वन याद करो, इंपल्स का इक्वेशन। स्टेप 1 इज ऑलवेज राइट इंपल्स का इक्वेशन विच आई हैव ऑलरेडी रिटन, हो गया, चलो इंपल्स का इक्वेशन लिख के हो गया। नाउ व्हाट इज स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन। नाउ क्या मुझे बताओ, अब एंगुलर इंपल्स में दो पार्ट्स है, देखो दो पार्ट में सोचना है, आइदर एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लिखो, या इफ एंगुलर इंपल्स नेट जीरो हो रहा है तो डायरेक्टली कंजर्वेशन लिखो, दोनों में से एक चूज करना है, कौन सा चूज करोगे बताओ, इसमें ऊपर ए या बी पार्ट, इसमें तो अपने देखा कि ये तो नहीं कर सकते तो ए पार्ट चूज किया, इसमें क्या ए और बी में क्या करोगे, बी पार्ट, यहाँ पे देखो ना नेट एंगुलर इंपल्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, नेट एंगुलर इंपल्स दोनों का सिस्टम रॉड प्लस मास एज ए सिस्टम कंसिडर किया, रॉड प्लस मास को एज अ सिस्टम कंसीडर किया, ठीक है, तो हो रहा है ना, नेट एंगुलर इंपल्स जीरो हो रहा है, तो नेट एंगुलर इंपल्स जीरो हो रहा है मतलब क्या, देखो नेट एंगुलर इंपल्स नेट जीरो हो रहा है, अच्छी बात है, जीरो हो रहा है तो खुशियां मनाओ गाइस, क्योंकि जीरो हो गया तो सबसे बड़ी बात थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट इंटू कितना था, एम वी नॉट इंटू क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक मिनट काम करता हूं, मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना था इस बॉल का, छोटे से बॉल का, एम वी नॉट इंटू 3L/4 डिस्टेंस, ठीक है। रॉड का भी कुछ नहीं था तो प्लस 0 था। एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना था, बॉल का था mv1 3L/4 बराबर कि नहीं, प्लस रॉड का कितना था mL²/3 ओमेगा। ये सबको समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर 3 सबको समझ में आया ये वाला? कहीं से प्योर एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा प्योर एडवांस, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, मेथड समझ में आई तो हर एक क्वेश्चन को ही लगाने का, ठीक है। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस है, एडवांस समझने को टाइम लगेगा ही आपको। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अरे सबको समझ में आया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब कौन सा है भाई, अब कौन सा है, अब कौन सा है, अब कौन सा है? 1 2 3 हो गया, यस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3 देखो यहाँ पे, स्टेप 3 यहाँ पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने कहां पे बोला था, अबाउट कहां पे भाई, अबाउट कहां पे, अबाउट क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट। तो कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस पॉइंट का, ये पॉइंट का वेलोसिटी v2 है, तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, e की वैल्यू इज 1 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v0। आपको समझ में है? इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4। कितने इक्वेशन चाहिए आपको, कितने इक्वेशन चाहिए? अरे इक्वेशन कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, कितने हुए, कितने हुए, 1 2 3 4। पांचवा हमेशा कंस्टेंट इक्वेशन टाइप ही होता है, याद है आपको, पांचवा हमेशा कंस्टेंट इक्वेशन होता है। मैंने आपको यहाँ पे जो v2 लिखा है ना, v2 मुझे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो v2 की वैल्यू बाय फोर्सफुली ओमेगा इंटू 3L/4 डिस्टेंस होगा कि नहीं? अरे डिस्टेंस 3L/4 है ना, मैं जो 3L/4 लिख रहा हूँ ये डिस्टेंस है ना ये, तो ओमेगा v2 की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू 3L/4। सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो ध्यान में रखना, मतलब ये पांचवा इक्वेशन लिख के रख रहा हूं, लेकिन आप 5 इक्वेशन मत लिखो, फिर आप v2 को कैंसिल कर लो, क्योंकि ये आपका शॉर्टकट मेथड, मैं आपको पहले तो लॉन्ग कट मेथड बता रहा हूँ, फिर आप इसको और इजी कैसे कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ओमिट कर सकते हैं, ये आपका काम है, सेल्फ स्टडी का काम है, ठीक है, उसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं जिंदगी में, जो एडवांस फॉलो के लिए काम में आती है। v2 इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इंटू 3L/4। सबको समझ में आया? इक्वेशन नंबर 5, राइट। 5 इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया गाइस, समझ में आया? पता है यहाँ पे ये हिंज हिंज नहीं होता, मुझे तो यहाँ पे हिंज नहीं होता, तो क्या जेएक्स की वैल्यू कितनी होती है उस केस में? इसका थोड़ा सा और इजी वाला वर्जन क्या होता है, हिंज नहीं होता, जैसे रॉड रखा हुआ है और एक आता है इसको रॉड को टक्कर देता है, मतलब एक कोलिजन करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जेएक्स की वैल्यू 0। तो जेएक्स की वैल्यू 0 में ना, अब स्टेप 1 देखोगे तो जेएक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे नेट इंपल्स भी 0 है। समझ में आ रहा है? यस, तो यू स्टेप 1 में मैंने बोला ना, ये दो चीजों में से, तो उस केस में क्या होगा, नेट इंपल्स 0, तो ये भी कर सकते हैं, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं उसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला ये पॉइंट, तो 3 इक्वेशन खत्म हो जाता है काम। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज मेथड टू सॉल्व रोटेशन के कोलिजन के क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। मतलब वो वैसे क्वेश्चन में करवाऊंगा, मतलब एक में बोला ना, एक लेक्चर और मुझे लेना है रोटेशन मोशन का, उसमें मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब फटाफट जेवाईसी का रोटेशन मोशन देख लोगे गाइस। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। हाँ, प्रीवियस ईयर्स भी कर लो। नहीं, प्रीवियस ईयर्स कराएंगे ना यार लेक्चर में अभी, मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो ऑफलाइन लेक्चर्स में करा देंगे, ठीक है। शशांक सर कराएंगे, मतलब रोटेशन के, तो थोड़ा सा उनका भी आपको व्यू मिलेगा ना।
मैं भी एक आध दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पीवाईसीएस के मैं भी करा दूंगा, मतलब एडवांस के सेशन में कराऊंगा, चलो आगे के, ठीक है। कोई बोलता है सर थोड़ा सा आप भी डिफिकल्ट लेवल की चीजें करवाओ ना यहाँ पे ऑनलाइन में, तो मैं करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने रे ऑप्टिक्स का सीन क्या हुआ मेरे साथ कि रे ऑप्टिक्स का जो एडवांस के लेक्चर्स अपने हुए ही नहीं, आपको याद होगा तो, तब से ही अपना वो ऑफलाइन ऑनलाइन चालू हो गया, तो एडवांस का जेवाईसी मतलब सॉरी रे ऑप्टिक्स का जो अच्छे लेवल का पार्ट था वो मैं पढ़ा नहीं पाया ऑनलाइन में, ठीक है। तो बहुत सारे लगे से आया कि सर रे ऑप्टिक्स बहुत बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा है, यस मैंने बेसिक लेवल पे ही पढ़ा है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिला, फिर हम लोग ने डायरेक्ट रोटेशन चालू कर दिया, राइट, ठीक है, मतलब कोलिजन एंड रोटेशन स्टार्ट कर दिया था अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हो चुका है अभी सब जगह पे, ठीक है। चलो बाय कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन समझाओ ना, कौन सा वाला भाई, ये वाला, कौन सा, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आविष्कार और खुद कर ले जरा, मतलब मतलब ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, चलो चलो सी यू। बाय गाइस, बाय बाय।